है क्या माइक है, मीडिया में लाइव है। जैसे हम सुनना चाह रहे थे जयराम भैया का आवाज, और यहाँ तो राजनीति का खेल चल रही है। अच्छा, आपका जो है आंदोलन में बड़ी भीड़ होता है तो फुटबॉल मिलेगा। हम बोले हमारा भीड़ खाली भीड़ नहीं है, ये लोग भीड़ने वाले लोग हैं। तो आज 24 का बाहरी विधायक सांसद भी नहीं चलते। देखिए पब्लिक का डिमांड यहाँ पे है जय जयराम महतो। अमृत की नगरी कोडरमा ने आज अमृत की नगरी कोडरमा ने आज इस बात की गवाही दी है कि कोडरमा भी झारखंड के आंदोलन में और झारखंड के इस स्थानीय और नियोजन के आंदोलन में आंखें खोलकर इस आंदोलन को देख रहा है और साथ देने को तैयार है। साथियों, इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में और जिन साथियों ने दिन रात एक किया, चाहे प्रेम भाई हो, चाहे सुधीर भाई हो, चाहे राजेश भाई हो, चाहे नवीन भाई हो, चाहे अजय भाई हो, और वो तमाम लोग जितने लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये जनसंख्या यहाँ वर्ष आया है। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 नवंबर 2000 की तारीख को जब ये झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो इस बुनियाद पर अलग हुआ था कि दक्षिण बिहार का ये इलाका बहुत शोषित है, पीड़ित है। जब झारखंड एक अलग राज्य बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को हक और अधिकार मिलेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1953 में यहाँ पर एक केंद्रीय अस्पताल बनता है कि अबरक के कारोबार में जो लिप्त है, यहाँ पे जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, अबरक का जो कारोबार चल रहा है, उसके परिवार के लोगों को, यहाँ के लोगों को केंद्रीय अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलेगी। लेकिन आप गौर करिए कि 1953 में एक अस्पताल बनता है और 2023 में आज वो जर्जर हालत में है। इसके जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी सोचना होगा। मेरे साथ इस सवाल पर भी सोचना होगा कि जो ये अबरक का कारोबार है, ये इतने कानूनी दांवपेच में यहाँ पर क्यों फंस के रह जाता है, जब यहाँ की अर्थव्यवस्था अबरक पर टिकी हुई है, जब यहाँ का जीविका अबरक पर चलता है, जब यहाँ की जीविका पत्थर के खदानों पर चलता है, इतने सारे यहाँ पर पत्थर के कारोबारी हैं, उसके बावजूद भी उन्हें केस मुकदमे में फंसाकर उनके लीज को समाप्त कर सरकार उनका कोई वैधानिक रास्ता नहीं निकालती है और उन्हें केस मुकदमे में फंसाती है और एक बहुत बड़े कारोबार को प्रभावित किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये झारखंड के जल जंगल जमीन पर पहला हक हमारा है। अगर यहाँ पर केटीपीएस बना है बांझेडी में तो उसका बिजली भी हमें मिलना चाहिए था। जैसे गोड्डा में बना अडानी तो बिजली जाता है बांग्लादेश, लेकिन केटीपीएस में जो छाई लोड होता है उसके छाई का धूल हम फाड़ते हैं और पैसा कोई अपने पैकेट में डालता है। ये नहीं चलेगा मेरे साथियों। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के 32,623 गांवों तक ये आंदोलन की आवाज पहुंची है और ये आंदोलन की आवाज अब नहीं रुकेगी। ये झारखंड के जन जन का आवाज बन चुका है और झारखंड के जन जन में ये बात पहुंच चुकी है कि झारखंड को अब जगाने की जरूरत है। इसके लिए विशेष प्रावधान है संविधान के 371 आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान है कि वहां स्थानीय नौकरी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे झारखंड की 3.25 करोड़ की आबादी ये दबाव बनाइए कि यहाँ के विधानसभा से एक विधेयक बने, वो राज्यपाल के पास जाए, वो सेंट्रल कैबिनेट के पास जाए, फिर वो लोकसभा में पेश हो, फिर वो राज्यसभा में पेश हो, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे और झारखंड की अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किया जाए। ये एक रास्ता हो सकता है। में लगातार आंदोलन होता आया है तो अगर 1895 और 1900 की धरती पर बिरसा मुंडा आंदोलन कर सकते हैं तो 2023 की धरती में ऐसे नौजवान आंदोलन करके झारखंड की तकदीर बदलेंगे। तो झारखंड की तकदीर को बदलने का संकल्प लीजिए। एक बार जोर से आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस आंदोलन में आप
मीडिया में लाइव है। जैसे हम सुनना चाह रहे थे जयराम भैया का आवाज, और यहाँ तो राजनीति का खेल चल रही है। अच्छा, हर एक दूसरे का तो मतलब बोला जा रहा है, मतलब हम लोग को टाइम वेस्ट हो यही तो राजनीति ना है, लोग पॉलिटिकल पार्टी ये भी राजनीतिक है। पॉलिटिकल पार्टी बना लिया ना। एक जागरूकता अभियान है, जागरूकता अभियान नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टी बन गया ना। तो ऐसी बात है, वो जानकारी नहीं थी हमको। अच्छा, ठीक है, अब समाप्त करता हूँ, अब बंद कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सब देश होते तब। सबसे पहले यहाँ के सब आयल है तकनीक है, हम क्रिया खियाफ करोगे, खाली कोनी भीड़ लगवा वोटो देवे। सबको पहले दोनों हाथ उठो, और फिर ना उठे ना सैकड़ों जान देख लो। अरे उन्हें ना देखो, हम इसलिए कसम खिला रहे हैं कि आप लोग बोले कि जयराम बाबा को हमारा सीएम बनाना है, सीएम बनाना है। तब सीएम कैसे बनता? सुनो, जब हमारे 42 गो विधायक जीतता, विधायक जीतते ना, अब बता सीएम बनते, सीएम बनते, सीएम बनते, वोट मांगते। यहाँ पर सबसे पहले हम कमेटी के तमाम जो सदस्य जिनने इतना बड़ा आयोजन किया, और सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि बारिश बोझ में भी आप लोग खड़े थे। और हमारे कमेटी के
जो सदस्य हैं हमारे, सबसे पहले जो हम जिसको सुनने आए, जिनको सीएम बनाना है, आदरणीय श्री जयराम महतो जी, हमारे साथी जो है देवेंद्र नाथ महतो जी, और बरही के जो है हमारे कृष्णा यादव जी, रविशंकर यादव जी बरकट्टा से, और हमारे प्रेम नायक जी, और सुनील जी, और राणा जी, अजय राणा, और तमाम जिनका ज्योति मोतीलाल महतो जी, और आर रतन जी, संजय मेहता जी, और जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं, विनोद यादव जी, रोहित यादव जी, और कितना सब है, सब यादव गोटे गोटे हम सबको जोहार करोगे। और इतने कहबो, हम ज्यादा समय रखे, यहाँ पर 2019 के पहले जो सांसद हलथू, अभी जो सांसद हलथू तखने दोसर में हलथू, कहने कोठी मियां मुसलमान को टोपी पहना रहे थे, और 2019 से हिंदू के धोती पहना रहे थे। तब को हलथू मुसलमान खतरे में है, और आप कहे लगल तू हिंदू खतरे में है। हम कहलिए मालिक, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, तो खतरा में है। खतरे में आप है। जखने 2019 के पहले हरियर हरियर पिंधो तू, और जैसे 2019 भेलो तैसे लाल लाल, कहिए लाल लाल, अबरी आ रहा तू झारखंड के लाल। ये चीज जो है से करे यार तू झारखंड के लाल। हम तोरा कर रही हो, झारखंड पूरे विश्व में, न सिर्फ झारखंड, हमारे कोडरमा के नाम जो है पूरा विश्व में है, अमरक से पूरा विश्व जानता चमकता है कोडरमा। लेकिन यहाँ के अंग्रेज हमार जरा चुन के भेजो है, वहाँ झोपड़ी मारो थे। यहाँ के जखने झारखंड अलग भला, तखने एगो गाना बजला, भैया ये लोग झारखंड खाइबे सकर कम, कि भलो ये लोग झारखंड खाइबे सकर कम। ई शकरकंद के खैते, उ सब खातिर बजला है, ई खातिर बजा रहे। एक तरह से भी भगवानो हमनी पर जो है से सहाय होती, आज सुमंगली पर हम करो थी, और वो झारखंड के हमनी भले अलग झारखंड खाइबे शकरकंद, लेकिन आज ऐसी स्थिति हो गया कि शकरकंद खाए तो दूर बात रह गए, हमनी शकरकंद पकड़ लगे। और ये सब शब्द जो है हमारे सब यहाँ पर सारे, जिसको हम लोग सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तखने को हमरा, अरे हमरा बूंद पानी ना लगे, हमने खाती हकीकत भी खेत में काम करे वाले। और तोहनी के यहाँ कहबो कि अगर यदि तोहने यहाँ खाली भीड़ लगवा, हमरा कहा थी मीडिया भाई कि बोल दिया मनोज जी आपका जो है आंदोलन में बड़ी भीड़ होता है, तो फुटबॉल मिलेगा। हम बोले हमारा भीड़ खाली भीड़ नहीं है, ये लोग भीड़ने वाले लोग हैं, भीड़ने वाले लोग हैं। और हमारा पति की मनोज यादव जेल हो जीता, अरे पारा शिक्षक वास्ते हम खाली भाषण नहीं देते हैं। अरे एक एक पारा शिक्षक से पूछ लीजिए, मार खाए खून बहाया हूं मैं खून बहाया हूं। अगर यदि गद्दारी करेंगे तो उधर से हो सकता है मनोज यादव गद्दारी नहीं किया है। अगर जेल जाने का जरूरत है, पारा शिक्षकों के लिए जितना भी काम करना था हमने किया। और अभी आप लोग नहीं होगा तो ट्रैक में चल जाइए, ट्रैक में चल जाइए। हाँ, अरे इसको
महतो को सीएम बनाएंगे ना? एक बार जोर से बोलिए, कैसे लिया झारखंड? अरे तो अमित शाह हमारे दल तो हो 2024 में किससे गड़बड़? वोट पार्टी से नहीं डरना है। जब वोट पार्टी से डर जाइएगा तो आप बताइए कि आपका जो है अधिकार छीनने के लिए आएगा, तो आप लोग कैसे कर देंगे? आपको बता रहे हैं। इधर सुनिए, हम लोग आ गए हैं ना, अभी बूंद पट्टी भी नहीं आया। हम लोग ऊपरों से कॉन्टेक्ट कर लिए हैं। हम लोग तो भगवान भी है, हम लोगों के साथ भगवान भी है। आप पहले हम बता दे रहे हो पानी साफ करने, अगर यदि आज से यहाँ से संकल्प लेके जा कि 2024 में हमनी के 14 लोकसभा कोडरमा का संसद चुनिएगा ना? पहले हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हमने इतना बता दे रही है, पानी के नौजवान है, बोले ना। और हम पानी के कह रही हो, ये सबके चोट दे देवे। ये सब के है ना, हमरा कोठी कि तोरा जगह टकवा हाथ दे लला अलग सावा ऐसा ना चाहिए। कहिए कि ना, हमरा जगह ये सब जितना भी अबरक के धरती, अबरक के नगरी कोडरमा धरती में जितना भी यहाँ पर नूतन झारखंड के निर्माण करे में भागीदारी दिए लाइना, सबके एक साथ हाथ जोड़ के क्रांतिकारी जो हो। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? सबका मरने तैयारी ने कोडरमा के चौक में ये भीड़ में से कोई भी ककरो भी मूर्ति बनतो कब बनतो? जब बलिदान नदी तब ने हमनी के पूछा बलिदान तक तब ने हमनी नारा लगाई। कैसे लिया झारखंड? कैसे लिया झारखंड? हमनी के मन में ठान के चलना है कि अगर हमनी के जन्म घर कोडरमा है तो कब एगो जेल में घर बन जीते का कोई ठिकाना ना हो। तो हमनी के आंदोलन में भागीदारी देना है और नूतन झारखंड के निर्माण करना है। जे झारखंडी के झारखंड हो, हमनी के जे यहाँ दिल्ली से दूर पिलिया करे लाए लोग विधानसभा से एमपी तक पहुंचाए देला। तो अब ये पढ़ल लिखल नौजवान झारखंडी मूलवासी, झारखंड के जे बेटा बेटी हो, वह यहाँ के विधायक बनतो, वह यहाँ के सांसद बनतो। तो
आपसे निवेदन हो कि लले जब तक नारी शक्ति ना आए तो आंदोलन के धार न मिलतो। नारी अगर जीत में पड़ तो ने एक घर से बंटवारा हो हुआ है तो सास के बर्तन बना है तो बोलो एगो कंछुआ वो ले लो तो एगो चटुआ हम लेबो। तो जिस दिन नारी के भागीदारी हो तो झारखंड से एगो कोयला के ढेला नहीं ले देतो। तो सब दादा सब जागले रहिए। जिस भी सभा में जीवा भोती सबके बहन सबके माई काकी सबके ले ले जिया। आज 24 काय के लिए आए हैं? समय ज्यादा ना है। आप बोलेंगे नहीं। कहाँ से आए हैं? तिलैया से। तिलैया से। चलिए जयराम को पहले सुने हैं? पहली बार सुन रहे हैं। क्या करते हैं? हल्का करना सबसे निवेदन है। टूट कर दिक्कत भाई ऐसे भी हमने अभी गरीब कमेटी है नुकसान भाई स्टेज थोड़ा सा खाली कर टूट कर देते हैं ना दीवान जी हाँ कम ना हटता। सबसे पहले आज अरे साउंड दीजिए साउंड। अभ्रक राजधानी का सभी कार्यालय हमने की चाहिए ढेबरा के ढेर कोडरमा में जितना धान जुटले हैं सबके कोटि कोटि धन्यवाद। झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि भारत देश के मानचित्र में अंकित एक खूबसूरत सा क्षेत्र कोडरमा जगरा पूरा हिंदुस्तान अभ्रक राजधानी जगरा हमने ढिबरा बोला अंग्रेजी में मायका बोला है यानी ढिबरा के राजधानी अभ्रक के राजधानी कोडरमा जो पूरा हिंदुस्तान के मानचित्र में अपन महत्वपूर्ण स्थान रखा है। आज इस ढिबरा के राजधानी में दूर दराज से सीमावर्ती क्षेत्र से जितना भी साथी चल के आये हा और जे आयु में उम्र में हमार से बोला है और सभी के एक संगे जोड़ हाथ कराई है गोड़ लगा है आशीर्वाद मांगा है जे हमार से बोला है ताकि हमने आयु में बहुत छोटे ये भले आज राज्य सरकार से सवाल जवाब कराइए और जे हमार से छोटे है अपने हमें आशीर्वाद देइए बढ़िया से पढ़िया बढ़िया से लिखिया अपन बात राखे से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कोडरमा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति इकाई के जगह में हल्थीन तो बहुत सारा चंदनदार है प्रेमदार है मनोजदार है सभी बहुत सभी मिलके आज के इस कार्यक्रम के आधारशिला रख ले। हम धन्यवाद देवे इस आवाम के जो आज बारिश में भी बूंदा बूंदी बारिश रिमझिम बारिश के बीच भी अपन तन बदन के भिगाते हुए यहाँ जुटले तीन बात सुने खातिर तो समस्त आवाम के जनता जनार्दन के बहुत बहुत आभार कि तोहनी आज यहाँ डट के हमनी के जो हौसला दले इटा शायद ही कोई दे सकल। धन्यवाद। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जगरा मानल जाए भाषा में दिक्कत नहीं ना जिला है हमने होने धनबाद जिला सहयोग हल्का सा डिफरेंस है बाकी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ यानी मीडिया प्रिंट मीडिया डिजिटल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया प्रेस मीडिया या फिर अन्य जे भी मीडिया के स्रोत था सोर्सेस तो हनी क्यों बहुत बहुत धन्यवाद आभार झारखंडी जोहार
जैसन की देखे पावे है कि 2-4 को हमनी के दादा साहब वर्दीधारी भी हते, अपने हाथ में लाठी बड़ा सुंदर लागा है। हमने प्रयास करवे कि तो हनी केवल लाठी रखा कि तुम्हें झारखंड के आदमी ज्यादातर लाठी में नौकरी हो, बाकी सब तो यूपी बिहार वाले के बन जाए। प्रयास करवे कि तो हनी केवल लाठी तो हनी भले पकड़ा है, लेकिन यदि हमनी के नया सरकार बना है, युवा के सरकार बना है, तो तोहनी के ना सही तोहनी के बच्चा के अधिकारी कैसे बनते हैं रास्ता खोल जाए। वहाँ बहुत ध्यान बोलते हैं कि तो बड़ा बात बोल रहे, लेकिन कुछ बड़ा बात नहीं बोल। गुजरात में गुजराती भाषा में परीक्षा ले जाए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा में परीक्षा ले जाए, तो झारखंड में झारखंडी भाषा में परीक्षा ले, 9 बार है चाहे 10 बार है, जिला वाइज परीक्षा ले। अभी एक छोटा सा बात, अभी यदि हमने के कोई क्वेश्चन रहता है कि ममरी ढेकिया कूटे गया, ढेकिया कूटते कूटते कहानी अंगरिया छछाए कहानी में जेपीएससी में रहता है कि मंगरी ढेकिया कूटे गया, ढेकिया कूटते कूटते कहानी अंगरिया छछाए लले। बताओ तमिलनाडु के आदमी समझते बस इसमें परीक्षा हुआ तो दादा पूछ गए ना कि तोनी किधर के दरोगा कैसे बने वो। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे 2 साथी हैं, एक का उड़ीसा में और एक का गुजरात में, सारा वैकेंसी हो गया था, दौड़ हो गया था, जो भी होता है आपका पीटी मैच सारा चीज हो गया था। लेकिन जब इंटरव्यू का बारी आया, जब उनको इंटरव्यू देने का बारी आया, तो उनका इंटरव्यू का लेटर बकायदा गुजराती में भेजा गया। अब ना वो गुजराती समझता है, ना अगला उड़िया समझता है, ना जाके इंटरव्यू को फेस करेगा। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट भी जो राज्य सरकार है वो अपनी तरफ से क्लियर है कि हम तो बाहर के आदमी को नहीं रोके परीक्षा देने के लिए। यदि मान के चलिए न्यायालय इस बात में हस्तक्षेप करेगी कि आप 100% रिजल्ट क्यों कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट तो स्पष्ट कहा कि हमने तो आपको फॉर्म भरने का मौका दिया, आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम में लिए, आपको दौड़ाए भी, अब यदि आप मेरी भाषा नहीं समझते हैं तो उसमें मेरा क्या दोष है। सभी प्रदेशों की लगभग यही कहानी है। अब किसी प्रदेश में चले जाइए, अभी हाल फिलहाल उड़ीसा में एक आपका माइनिंग का पोस्ट आया है, वहां तो स्पष्ट लिखा है कि आप उड़िया भाषा 7वां 8वां को होना चाहिए। अरे 9, 10, 12 तो अलग बात है, 7वां 8वां में आपको उड़िया भाषा का नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा भी दिमाग रहे, यदि हम इनके जो सरकार हो इतनी जरा सा भी अगर बादाम खाएले हो भूसा के जगह, तो बहाली क्लियर दे सके। अब थोड़ा सा धीमा होके परिस्थिति में अपनी बात करें चाहिए। जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद भले सन 15 अगस्त 1947, तो 6 साल बाद 1953 में बकायदा पूरे भारत देश में पहला राज्य किसी राज्य से कट के अलग भले, उस राज्य के नाम हले आंध्र प्रदेश। अब जिस राज्य से कट के अलग भले और नाम हले तमिलनाडु। आज हमने सभी बराबर इस बात के जाना है, हम सभी जानते हैं इस बात को कि तमिलनाडु एक अलग स्टेट है और आंध्र प्रदेश एक अलग स्टेट है। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद बकायदा आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडु में अपने स्थानीय लोगों के लिए कोई बात कही हो, या फिर तमिलनाडु, चूंकि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा था, क्या तमिलनाडु ने आंध्र प्रदेश में कोई जोर जबरदस्ती की हो? आपके पास कोई उदाहरण है? आपके पास उदाहरण है? लेकिन हमारे यहाँ बिहार का जोर जबरदस्ती है, इसका हर पेपर उदाहरण है कि नहीं? अरे अगर में डरे की बात भाई, अगर में डरे की बात लॉजिकली बात कर रहे हैं। जब तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश अलग हुआ और आंध्र प्रदेश के लोगों ने तमिलनाडु में अपना अधिकार नहीं समझा, तमिलनाडु के लोगों ने आंध्र प्रदेश में अपना अधिकार नहीं समझा, तो यूपी बिहार वाले झारखंड में अपना अधिकार क्यों समझेंगे भाई? क्यों समझेंगे? आज जब हमने बात के रह गए तो बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा बुद्धिजीवी वर्ग इस बात के सवाल कर रहा है, या फिर लोग के बतवा है कि नहीं ये नया लड़का लोग बांटने का काम करता है। भैया हम लोग कोई बांटने का काम नहीं करते हैं। बाकायदा यदि इन सरकारी दफ्तरों से
क्योंकि हम पता है हमारे लोग तो ढिबरा चुनने के लिए नहीं रखा जाता है, लेकिन सरकारी दफ्तरों में यूपी बिहार के लोग रहते हैं। तो यदि इन सरकारी दफ्तरों से यूपी बिहार के लोग झांक कर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि अच्छा से सुने, मैं चाहूंगा। और आप भी याद रखिएगा, बकायदा झारखंड में 2023 में कोई युद्ध ऐसा आया है जो बकायदा किसी बात को सामने कहता है। यदि यूपी बिहार के मेरे कोई अधिकारी, क्योंकि आप आयु में हमसे बड़े हैं यानी बड़े भाई, अगर सुन रहे हैं तो मेरी बात बिल्कुल गंभीरता पूर्वक सुनिए। मैं तर्क दे रहा हूं। जब सन 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का एक हिस्सा झारखंड काट कर अलग किया जाता है, बिहार के हिस्से में 93,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल और झारखंड के हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, यानी बिहार के हिस्से में 54% और झारखंड के हिस्से में 40% आता है। अब थोड़ा सा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी समाज में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। यदि हम दो भाई का उदाहरण लें, यदि दो भाई का परवरिश तो छोटा से होता है, लेकिन जब उसका विवाह होता है तो बंटवारा होता है कि नहीं होता है? बंटवारा हुआ है ना, है ना, है वही की तब तो कोडरमा बलंग बड़ी बेस है, बंटवारा हुआ है। दो भाइयों में बंटवारा होता है, साथ पढ़ता है, साथ खेलता है, साथ लड़ता है, लेकिन शादी ब्याह जब होता है और थोड़ा सा जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो उनका बंटवारा होता है। उनको चूल्हा अलग मिलता है, 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है, ताकि इधर थोड़ा डायलॉग फेमस है 12 बीघा, तो 12 बीघा 6 बीघा बन जाता है। दोनों भाई का हिस्सा में 6-6 बीघा आता है। तो ठीक उसी प्रकार बिहार जो दिग्भ्रम फैलाते हैं, मैं साफ कहता हूं कि बिहार हमारा बड़ा भाई है। संविधान की दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं, भाषा के दृष्टिकोण से नहीं, संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार हमारा बड़ा भाई है। आज खुले मंच पे हम स्वीकार करते हैं और हम ये मानते हैं, जिस प्रकार दो भाइयों में बंटवारा होता है उसी प्रकार बिहार और झारखंड में बंटवारा हो चुका है। बकायदा 2000 में हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है, बकायदा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है। जब दो राज्यों का संवैधानिक बंटवारा हो चुका है, जब दो भाइयों का बंटवारा होता है, तो बड़ा भाई का ये किसी भी सूरत में कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटा भाई के जड़ और जोरू पर नजर गड़ाए। क्या एक भी उदाहरण ऐसा है कि दो भाइयों में बंटवारा होने के बाद बड़ा भाई लाख बलशाली है, बड़ा भाई लाख धनवान है, क्या छोटे भाई की जोरू और जमीन पे नजर गड़ाएगा? क्या बड़ा भाई को शोभा देगा? जब बंटवारा हो चुका है, बड़ा भाई को जबकि ज्यादा है, आपके पास 93,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर है। जब बड़ा भाई छोटा भाई में बंटवारा हो चुका है, छोटा भाई अपनी जोरू ला चुका है, अपनी जमीन में दखल कर चुका है, तो आप कौन होते हैं कि वहां कौन सा फसल लगेगा? यूपी बिहार जो दिग्भ्रम फैलाया जाता है, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहूंगा, हम स्वीकार करते हैं कि संवैधानिक दृष्टिकोण से बिहार के लोग हमारे बड़े भाई हैं। 2000 में हमने आपसे अलग होकर अपना हिस्सा लिया है, अब हिस्सा हमारा है। यहाँ हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, पुदीना लगाएं या धनिया लगाएं, ये हमारी इच्छा है। ये खिले रहने दें, खिल रहने दें, और कुछ न लगाएं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि हमने आपसे बंटवारा ले लिया है। तो इसलिए इस बात का दलील मत दीजिएगा। अगर कोई इस बात का दलील देता है तो बहुत गलत दलील देते हैं। दूसरा बात, मेरे अगर प्यारे बिहार यूपी के साथी भाई अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखिएगा, बंटवारा भी बहुत किस्मों का होता है। अगर भाई समझदार होता है, अगर भाई दयालु होता है, तो बंटवारा सहूलियत के साथ होता है, बिना पंचों के होता है, बिना रगड़ के होता है, बिना झगड़ और झगड़ा के होता है। हमारा बंटवारा 88 साल बाद मिला है। अभ्रक राजधानी आप कैसे बुला रहे हैं? अभ्रक राजधानी आप इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अभ्रक पाया जाता है तो लीगली ना,
इसलिए जाके बकायदा, चूंकि अपराध का कारोबार, चूंकि ये खनिज संपदा है और खनिज संपदा का कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र सेंट्रल में होता है, बकायदा मैडम को जाना चाहिए और वहां इस बात को रखना चाहिए कि अपराध चुनना, जिसको हम लोग ढीबरा बोलते हैं, ढीबरा चुनना कानूनी किया जाए और जो लोग उस क्षेत्र के हैं उन्हें विशेष अधिकार मिले ताकि उनका भरण पोषण, उन्हें रोजी रोजगार। अरे ये तो हमारा भला है, ये तो हमारी मनुष्यता है, ये तो हमारी मनुष्यता है कि हम ढीबरा चुनने की बात कर रहे हैं, हम ढीबरा चबाने की बात कर रहे हैं, ढीबरा के माध्यम से भोजन की बात कर रहे हैं। ये तो हमारी सरलता है। यदि हमारी सरलता में जरा सी भी समस्या और बाधा उत्पन्न होगी तो हम ढीबरा नहीं चुनेंगे, 24 में हम एमपी की कुर्सी को चुनेंगे। तैयार हैं? बदलाव कोडरमा से होगा ना? और हम लोग कोडरमा विशेषकर इसलिए भी चाहते हैं बदलाव कोडरमा से हो क्योंकि यदि धनबाद बोकारो में परिणाम आएगा तो लोग जाति शब्द का ठप्पा लगाएंगे। आप भी सुनते होंगे। एक बात बताइए, क्या आज रोजगारी बेरोजगारी की जो समस्या है क्या किसी जाति की है? आज जो नियोजन की समस्या है क्या जाति की है? क्या बीमार कोई जाति विशेष के लोग होते हैं? तो ये केवल दिग्भ्रम इसलिए फैलाया जाता है क्योंकि हमारे सवाल का उत्तर राजधानी तो छोड़िए, दिल्ली में बैठे लोगों के पास भी नहीं है।